doing our 5th unit surface chemistry, and today's topics are electrophoresis, zeta potential, coagulation and gold number. These are very important topics. Questions always from these topics and numerical from coagulation and gold number. Let's start. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? नाम से इंडिकेटेड है. देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फोरेसिस का इंडिकेट करता है मूवमेंट को, ठीक है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो हमारा कोलोइडल सोल है, जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल हैं उनके चार्ज के बेस पे वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं. यानी कि अगर कोलोइडल सोल में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज किस तरफ जो है, किसका, हमारी इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी तरफ मूव कर जाएंगी. और जो अगर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट का शो करेंगे, ठीक है. जैसे कि इस तरह से हम बनाते हैं, यहां पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने किससे, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया. एक को हमने पॉजिटिव एंड से, एक को नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो ये पॉजिटिव एंड है, मान लिया ये नेगेटिव एंड है, और इसके अंदर क्या है, हमारा कोलोइडल सोल है, ठीक है. ये तो अभी क्या है, सोल है यहाँ पर कोई, ठीक है. अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया है, कोलोइडल सोल की बात कर रहे हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास नहीं किया, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, कोलोइडल पार्टिकल है, मान लो वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो सारी कहां गैदर हो जाएगी, यहां पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है. इसके पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठी हो जाएंगे अगर हमने ये क्या लिया है, नेगेटिवली चार्ज सोल लिया है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन द चार्ज, जो सोल है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल, एक होता है नेगेटिवली चार्ज सोल. उनको भी हम अभी डिटेल में करेंगे. तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं, किस तरह डिफाइन करेंगे हम इसको. मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स under the influence of electric field is called electrophoresis, ठीक है. इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे हम इसको. अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हमने क्या किया, जो हमारे डिस्पर्स फेज है उसके कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट दिखाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल्स मूव करते हैं. अगर इसका अपोजिट हो जाए, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल मूव ना करने की बजाय जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उनके पार्टिकल अगर मूव करने लग जाएं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. उसमें डिस्पर्जन फेज की जो है पार्टिकल मूव करते थे, इसमें डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Under the influence of electric field is called electroosmosis. तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपोजिट है. चार्ज के बेस पे दो टाइप के कोलोइडल सोल होते हैं, बेस्ड ऑन चार्ज. कोलोइडल सोल, इसके दो टाइप होंगे, टाइप्स. एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल. क्लियर? किसके बेस पे कि कैसा चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल पर, ठीक है. अब जो पॉजिटिवली चार्ज सोल है उसके अंदर जैसे कि हाइड्रोक्साइड वगैरह आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, जैसे कि आयरन FeOH थ्राइस,
आयरन का हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे ही AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो हाइड्रोक्साइड इस तरह के जो है आपके किसमें आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर। नेगेटिवली चार्ज सोल के अंदर आते हैं मेटल पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स जैसे कि सीधा Au आ गया, Ag आ गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह के मेटल पार्टिकल हो, या फिर इनके सल्फाइड्स हो, सल्फाइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के सल्फाइड हो, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3S3S2 आर्सेनिक सल्फाइड है, या और भी कोई है, लेड सल्फाइड है, PbS है, या आपका जिंक सल्फाइड है, ठीक है, और कैडमियम सल्फाइड है। तो इस तरह के आ जाएंगे आपके किसके अंदर, नेगेटिवली चार्ज सल्फाइड के अंदर, मेटल पार्टिकल या उनके सल्फाइड। और इसमें क्या आएंगे, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स आ जाएंगे, ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। और पॉजिटिवली जो चार्ज सोल होते हैं उनके अंदर जो है आपके डाइस भी आती हैं। डाइस कैसी होंगी, वो इसके अंदर जो पॉजिटिव है तो बेसिक डाई होंगी, बेसिक डाई, और इसके अंदर आएंगी एसिडिक डाई। वो डाई जिनका एसिडिक नेचर होता है वो तो आएंगी नेगेटिवली चार्ज के अंदर, और पॉजिटिवली चार्ज के अंदर आएंगी बेसिक डाई, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके और आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज जो सोल है उसके अंदर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे ब्लड में होता है ना, Hb, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो सेल्स होती हैं जो वर्क करती हैं उनके पास क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। नेगेटिवली चार्ज सोल में जैसे कि हम स्टार्च की बात करें, अगर गम की बात करें, ये क्या आएंगे, नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि कोलोइडल सोल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। अब इन पे चार्ज कैसे डेवलप होगा, देखो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है जब हम कोलोइडल सोल बनाते हैं, ठीक है, बना रहे हैं, उसमें डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और डिस्पर्जन मीडियम के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और आपको पता है वो मूव करते रहते हैं। जब वो मूवमेंट करते हैं तो आपस में टकराएंगे, तो एक दूसरे से इस तरह से फ्रिक्शन भी पैदा होगा, और फ्रिक्शन से क्या हो सकता है कि चार्ज उन पे डेवलप हो जाए। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जैसे हमने ब्रैडिक मेथड पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक आर्क से हम क्या है, कोलोइडल सोल बनाते हैं। जैसे कि हमारे जो इनर्ट मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह के उनके जो है सोल बनाना डिफिकल्ट होता है, तो उन्हें इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से हम बना सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना उसके अंदर, तो वो क्या है, वेपोराइज होते हैं। जब वो वेपोराइज हो रहे हैं और फिर वो क्या है, चारों तरफ क्या होती है, आइस की वजह से वो जो है वाटर क्या है, कूल होता है, तो उसमें जैसे ही जाते हैं तो वो वापस क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाते हैं, वेपर से वापस पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब वो वेपर्स बन रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो एयर्स जो है, एयर तो प्रेजेंट होगी ही ना वहां पर, तो एयर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, एयर के पार्टिकल्स जो है उनसे क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले। तो इसकी वजह से भी क्या है, उन पर चार्ज डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए दो मेथड। थर्ड मेथड ये हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है बाय एडजॉर्प्शन, क्योंकि हम एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो बाय एडजॉर्प्शन एक मेथड है की वजह से क्या हो सकता है, उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। वो कैसे होगा उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई कोलोइडल सोल बनाना है, ठीक है, AgI का हमने कोलोइडल सोल बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा, AgNO3 प्लस KI इसके अंदर डाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, है ना। तो KNO3 बन जाएगा प्लस में AgI, ठीक
ये हमारा सिल्वर आयोडाइड, ये हमारा कोलोइडल सोल बन गया, ठीक है, AgI। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास Ki एक्सेस में है, ठीक है, Ki क्या है, एक्सेस में है, ये बन गया AgI कोलोइडल सोल। अगर ये एक्सेस में है तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो I पार्टिकल है ये Ag के साथ तो जा ही नहीं ना, लेकिन ये इसके चारों तरफ भी, इसके सरफेस पर भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। तो ये I नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं इस तरह से इस पे सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये कौन से पार्टिकल है, I नेगेटिव, ठीक है, हो गए एब्जॉर्ब। तो इसकी वजह से अब ये पूरा जो कोलोइडल पार्टिकल है इस पे देखो कैसा चार्ज आ गया, AgI पे तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इन एड्जॉर्प्शन की वजह से, I नेगेटिव के एड्जॉर्प्शन की वजह से ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। क्लियर, क्या बन गया ये, नेगेटिवली चार्ज सोल। क्लियर। और ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये एक्सेस में हो, ये तो गया फर्स्ट केस, इसमें अगर हम AgNO3 को एक्सेस में ले लें तो क्या होगा, Ag जो I बना है उसके साथ कौन से Ag पार्टिकल्स उसके सरफेस पे चले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि एक्सेस में क्या है, Ag है, Ag तो I इसको अट्रैक्ट करेगा और क्या है, इस तरह से आपका एडजॉर्प्शन हो जाएगा इसके सरफेस पे। तो यहाँ पर Ag क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये कोलोइडल सोल कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल। आई थिंक क्लियर, किस तरह से नेगेटिवली चार्ज बनेगा और किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा। अब क्या होता है, देखो ये तो I नेगेटिव हो गए, ठीक है, अब इसमें क्योंकि एक्सेस में ये है हमारे पास Ki, तो K पॉजिटिव भी होंगे और पार्टिकल्स, तो K पार्टिकल्स जो है, K पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो इस तरह से इसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है, K पॉजिटिव, क्योंकि I नेगेटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इसको इस तरह से अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो क्या है, एब्जॉर्ब हो गए इसके सरफेस पे, ठीक है, तो ये तो हो गई फिक्स्ड, लेकिन ये क्या है, मूव करते रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये मोबाइल है, ये फिक्स नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनाने किसी के साथ अटैच भी नहीं है, ये मूव करते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो आयोडाइड की लेयर बनी, ये तो क्या होगी, फिक्स लेयर, और ये क्या होगी आपकी मोबाइल लेयर इन पार्टिकल्स की, है ना। तो ये मूव करती रहेगी, ये फिक्स्ड करेगी। इस तरह से दो अपोजिटली चार्ज जो है लेयर्स बन गई हैं, तो इस तरह उनके बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर इन कोलोइडल सोल, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो लेयर है, डबल लेयर बन गई इस तरह से, है ना, तो इस लेयर को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने किया था इसको डेवलप, HELMHOL, ठीक है, ये ऐसे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, तो इनको बोलेंगे हम, ठीक है। और इनके बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस सेटअप हुआ है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो अगर हम देखना चाहिए तो कैसे बन गया, जैसे कि AgI है हमारा, AgI इस तरह से पार्टिकल है, इनको इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इसके सरफेस पे कौन से अगर नेगेटिवली चार्ज की करें तो I नेगेटिव इस तरह से एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। और इसके साथ जो मोबाइल है वो कौन से पार्टिकल है, K पॉजिटिव, इस तरह से आप अच्छे से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फिक्स्ड लेयर और ये हो गई आपकी मोबाइल लेयर जो मूव करती रहेगी, किस कौन से, और ये सोल किस टाइप का होगा, जो फिक्स्ड हुए हैं ना, जो एब्जॉर्ब हुए हैं, जो आपका कोलोइडल पार्टिकल था उसके ऊपर जो एब्जॉर्ब हुए उसकी वजह से तो इस कोलोइडल जो सोल है उस पे चार्ज आया है ना, तो वो कौन सा है, उसके बेस पे वो टाइप होगा, यानी कि इसके ऊपर कौन सा एब्जॉर्ब हुआ है, I नेगेटिव, तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, ठीक है। और अगर इसी को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज वाला दिखाएंगे तो कैसे आएगा, AgI अगर हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिखाएं K पॉजिटिव का,
सॉरी Ag पॉजिटिव का, Ag पॉजिटिव, और यहाँ मोबाइल लेयर क्या होगी, I नेगेटिव। तो ये जो लेयर है पॉजिटिवली है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किस टाइप का वो सोल बना है। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होता है, नाम से ही इंडिकेटर है, जैसे कि कोएगुलेट होना मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेट होना। तो कोलोइडल सोल पार्टिकल्स जब है इकट्ठा होकर एक लार्ज आयन या लार्ज मॉलिक्यूल की शेप अक्वायर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ colloidal particles to form a large ion, large molecules is called coagulation. क्या लिखेंगे, the process of aggregating colloidal particle to form या to acquire लिख लो आप, to acquire a large sized shape, एक लार्ज साइज शेप अक्वायर कर लेते हैं, that is called coagulation, ठीक है। अब जब ये कोगुलेशन होता है वे ऐसे ही नहीं होता, जब हम उस कोलोइडल सोल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कोलोइडल सोल क्या होता है, स्टेबल होता है, तब हम उसमें क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, उसके बाद कोएगुलेशन होना स्टार्ट करता है। तो उसकी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मिनिमम अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट ही डालनी पड़ती है, जिससे फिर वो क्या हो जाता है, कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज जैसे ही उसके अंदर जाएगा अपोजिटली चार्ज को क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो एग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे कि मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज है, उसको कोलोइडल पार्टिकल का जो है नेगेटिवली चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिवली को पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से लार्ज आयन की अक्वायर कर लेते हैं ये शेप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद ही क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। तो इसी वजह से इसको फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। कोएगुलेशन, फ्लक्चुएशन, प्रेसिपिटेशन ऐसे बोलते हैं इनको, ठीक है। एक ही प्रोसेस है, एक ही बात है इनकी। तो वो कितनी मिनिमम अमाउंट अगर हम डालें किसी 1 लीटर कोलोइडल सोल के अंदर, मिनिमम अमाउंट मिली मोल्स में लेते हैं हम, मिली मोल्स में किसकी अमाउंट लेनी है, इलेक्ट्रोलाइट की, द मिनिमम अमाउंट इन मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके एडिशन से क्या हो जाए, कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए किसका, 1 लीटर कोलोइडल सोल का, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू। फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, minimum amount of an electrolyte in millimoles when added to 1 liter electrolyte, 1 liter of colloidal soul, the complete coagulation take place. That value of electrolyte is called coagulating value or flocculation value of that colloidal soul. Clear? तो इसको हम definition देखते हैं कैसे लिखेंगे। The minimum amount of an electrolyte in millimoles that can be added to 1 liter of colloidal soul so as to bring about complete coagulation is called coagulating value, floculating value या precipitating value. Next, Hardy-Sezul rule क्या कहता है, जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से कोएगुलेशन होती है, तो कौन आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे कोएगुलेशन के लिए और क्या उनकी जो है पावर होगी, कैसे हमें पता चलेगा किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है या किसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वो किसने बताया, हार्डे ने बताया था, हार्डी-सेजल रूल बोलते हैं जिसे। तो इसके अकॉर्डिंग वो आयंस जो हैं उनको कोएगुलेटिंग आयन या हम फ्लक्चुएटिंग आयन बोलते हैं, जो जिनके ऊपर इफेक्टिव चार्ज होता है। मान लो कि देखो जैसे कि कोलोइडल सोल है हमारा नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है, ये मान लिया।
तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वो कौन सा पॉजिटिव पार्ट ही है ना, जो इसके नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये इसके ऊपर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, कोएगुलेशन होगा, है ना, और तभी ये आयंस बनेगा। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन पार्ट है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कोएगुलेशन के लिए। तो ये आपका डिपेंड भी करेगा किसके ऊपर, कोलोइडल पार्टिकल सोल के ऊपर, कि वो कैसा चार्ज्ड है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट क्या है, इफेक्टिव आयन होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव पार्ट इफेक्टिव आयन। अगर हमारा कोलोइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव जो पार्ट है वो क्या होगा, इफेक्टिव आयन। तो इस तरह हम इफेक्टिव आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम उसकी वैल्यू या उसकी पावर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर इज द पावर। जितना चार्ज ज्यादा होगा, आपको पता है, उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी। कैसे, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, एक तो इस पे 1 पॉजिटिव है, एक 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट वाला हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतने ही पॉजिटिव वाली को क्या है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ही उसकी क्या है, कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए इस इफेक्टिव आयन के चार्ज पर डिपेंड करेगा कि कोएगुलेशन वैल्यू कितनी है उसकी। ठीक है, तो जितनी पावर ज्यादा है, किसी में पावर ज्यादा है तो उसकी थोड़ी सी अमाउंट ही कोएगुलेशन कर देगी, है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यानी कि अगर वैल्यू ज्यादा कम कब होगी, जब पावर ज्यादा होगी, इसके अंदर पावर ज्यादा है तो उसको थोड़ी सी ही अमाउंट की रिक्वायर होगी कोएगुलेशन के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, HCl है, ठीक है, ऐसे ही MgCl2 है, Al2Cl3 है। अब हमने इनकी कोएगुलेटिंग वैल्यू बतानी है किसकी ज्यादा है। तो देखो Cl नेगेटिव तो सब में है, यानी कि नेगेटिव तो कॉमन है, 1 नेगेटिव है सब पे। पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, इस पे 1 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 3 पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, तो उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, पावर ज्यादा होगी। ठीक है, यानी इसकी पावर ज्यादा है। कोएगुलेटिंग, अगर हम पावर का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर रहेगा ये। अगर आप कोएगुलेटिंग वैल्यू की अगर ऑर्डर देखना चाहेंगे तो ऑर्डर रहेगा अपोजिट, ये वाला। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट बहुत ज्यादा काम कर देगी किसकी, एल्यूमिनियम के केस में, क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह आप नेगेटिव का एग्जांपल लेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो अपोजिट यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी कि मान लो एक आपके पास KCl है, एक H2SO4 है, तो इसमें आप देखोगे K2SO4 ले लेते हैं। अब इनमें देखोगे कि पोटेशियम जो है 1 पॉजिटिव है, इस पे 1 नेगेटिव है, इस पे 2 नेगेटिव है। तो कौन से की वैल्यू ज्यादा होगी, कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, इसकी। ठीक है, और पावर अगर हम बात करें तो किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हार्डी-सेजल रूल, जिसने बताया कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू को। अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू बतानी है NaCl की। इसमें क्या है, आपको दिया है कि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है 100 ml है, उसमें अगर हम कोएगुलेशन करते हैं तो हमें 1 मोलर NaCl की 5 ml अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको NaCl की फ्लक्चुएशन वैल्यू अब बतानी है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये करवा दूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।